गुड आफ्टरनून गाइस। मेरा नाम है हिमांशु एंड टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which is known as chemical kinetics. So before we start, let's discuss the definition of chemical kinetics. So guys, what is the definition of chemical kinetics? Chemical kinetics basically is the branch of physical chemistry which deals with the rate of chemical reaction. केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन किस रेट के साथ हो रही है। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स को थर्मोडायनामिक्स से कंट्रास्ट करें तो हम ये देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स सिर्फ हमें बताता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। थर्मोडायनामिक्स ओनली टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके अलावा हमें कुछ नहीं बताता, बाकी चीज़ें सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स ही डील करता है। जैसे कि हमें यह पता है कि कार्बन चेंज होता है ग्रेफाइट में, लेकिन वो चेंज किस पेस से होता है, किस रेट से होता है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि कार्बन के कितना अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मोल, ग्रेफाइट का कितना अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मोल, थर्मोडायनामिक्स वो इनकेपेबल होता है हमें बताने के लिए। ओके, now we will be discussing about what are the factors on which any chemical reaction rate depend करता है। जिन पर following factors on which rate of chemical reaction depends. There are four following factors. पहला, concentration of reactants. Suppose this is the reaction, तो जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी मॉलिकुलर कंपाउंड्स रिएक्शन के लेफ्ट साइड में आते हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। सेकेंडली, द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। thirdly, pressure, and fourthly, the catalyst. कैटलिस्ट बेसिकली एक कंपाउंड होता है जो कि जब केमिकल रिएक्शन में ऐड कर दें तो रेट एट विच द रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स वो बढ़ जाता है। कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। और उसका कंट्रास्ट में इनहिबिटर वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। इनहिबिटर्स भी डाला जाता है जहाँ पे जो हमें किसी पर्टिकुलर अमाउंट में, जैसे कोई प्रोडक्ट चाहिए और किसी एक पर्टिकुलर फेज़ में चाहिए, उसमें हम इनहिबिटर डालते हैं क्योंकि कई बार कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है, इंस्टेंट होती है, उसमें हमें इनहिबिटर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ वी विल कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं हम, जिसमें ए कन्वर्ट्स टू बी। हाइपोथेटिकल्स रिएक्शन का मतलब है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मोल ऑफ ए अगर डिमिनिश हो रहा है तो 1 मोल ऑफ बी बनेगा। अगर यहां पे देखें 1 मोल की क्या वैल्यू होती है यहां पे, तो इट इज द मास, जो कि इट इज द मास विच इज इक्विवेलेंट, जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन
12 ग्राम ऑफ कार्बन, जिसका नंबर कुछ होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में हम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट जो इसका एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड द इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे इंस्टेंट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे टी एन पे, किसी टी एन पे मुझे रेट चाहिए कि इस वक्त रेट क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? First of all, we will be calculating the rate of reaction average. Suppose एक रिएक्शन है A to B, यहाँ पे A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट। इसके लिए पहले हम सपोज एट T1 हम पहले बात करेंगे रिएक्टेंट्स की। एट T1 जो रिएक्टेंट है वो है A1। एट T2 रिएक्टेंट कम या जो भी चेंज आया लेकिन हो गया वो A2। अगर मैं रिएक्टेंट का ग्राफ बना के देखूं यहाँ पे, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, 0 पे रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, वॉल्यूम जो है वो कम होगा। सो सपोज मुझे रिएक्टेंट एक एवरेज टाइम देखना है T1 से T2 के बीच में। सपोज दिस इज द T1, जिस टाइम पे जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वॉल्यूम है R1। सपोज एट टाइम T2 वॉल्यूम हो गया R2। देन सॉरी हम इसको यहाँ A ले लेते हैं क्योंकि हमने रिएक्शन में A1 और A2 लिया है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। एवरेज टाइम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसमें? रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है कि पर्टिकुलर टाइम के साथ किसी भी वेरिएबल में चेंज क्या आ रहा है, और वेरिएबल यहाँ पे हमारा क्या है? हमारा जो वेरिएबल यहाँ पे है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विद वो चेंज कैसे हो रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 आ जाएगा। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब टाइम कम है रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन टाइम के साथ वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली A2 यहाँ पे कम होगा, A2 यहाँ पे कम होगा एज कम्पेयर टू A1। इसलिए ये जो इसकी वैल्यू आएगी, एवरेज रेट आएगा, वो आएगा नेगेटिव। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट्स। इट सपोज एट टाइम T1 जो वॉल्यूम है वो है B1, टाइम T2 पे वॉल्यूम हो गया B2। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। With the advent of time, the volume of product, okay, I mean the molecular compounds on the right hand side of the reaction is increasing. Suppose at time T1 प्रोडक्ट की वैल्यू है P1, T2 के साथ वो कुछ हो जाएगा P2। सो सेम
ऊपर की वाले की तरह T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू B2 माइनस B1। एवरेज रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एवरेज रेट जो आएगा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पे B2 इज ग्रेटर देन B1। ये हो गया, ये बात हो गई हमारे एवरेज रेट की। नाउ अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम Tn पे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का रेट, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहता हूं, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो वो कैलकुलेट करूंगा एट सपोज एट टाइम Tn। सपोज उसके लिए मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज इस पे मुझे Tn है, मुझे इस पे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे ये r की वैल्यू देखूंगा, ये r की वैल्यू देखूंगा। Tn का मतलब है कि इन्फाइनेटली स्मॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा ना करते हुए हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे जो r इंस्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है R2 माइनस R1, जो कि आएगा डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा T, डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा T, डेल्टा R डिवाइड बाय dt, जो कि कुछ नहीं, सिर्फ स्लोप ऑफ द लाइन है। स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट करने से वी विल बी गेटिंग कि किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे, यहाँ पे कहीं पे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंस्टेंट वाला है वो कितना है। दैट इज ऑल फॉर दिस केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक। और बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फैक्टर्स कैसे इसको, मतलब कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन को। थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून।